चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी जमीन के सफर पे जिसका इतिहास कोई 100-200 साल नहीं बल्कि पूरे 5000 साल पुराना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब की। एक ऐसी जगह जो ना जाने कितनी सभ्यताओं, साम्राज्यों और संस्कृतियों के मिलन की गवाह रही है। तो आइए पंजाब के इस शानदार इतिहास में गोता लगाते हैं। सोचिए, पंजाब की कहानी अपने आप में एक महाकाव्य की तरह है। ये वो धरती है जहां दुनिया की महानतम शुरुआती सभ्यताओं में से एक ने जन्म लिया, और वहीं दूसरी तरफ ये वो रणभूमि भी बनी जहां बड़े बड़े साम्राज्यों की तकदीरें लिखी और मिटीं। एक ही जगह पर सृजन भी और संघर्ष भी। तो हमारी ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एकदम शुरुआत से, जब भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता की पहली किरणें फूटी। ये हमें ले चलती है सिंधु घाटी की रहस्यमयी और बेहद उन्नत दुनिया में। जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। हम यहाँ किसी छोटी मोटी अवधि की बात नहीं कर रहे हैं। ये हजारों सालों तक फैली एक जबरदस्त सभ्यता थी। पता है कितनी पुरानी? उतनी ही जितनी मिस्र और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताएं। और कमाल की बात यह है कि इस महान कहानी की जड़ें इसी पंजाब की मिट्टी में बहुत गहरी थीं। सच में यकीन करना मुश्किल है कि उस जमाने के लोग अपने वक्त से कितना आगे थे। जरा सोचिए, आज की तरह ग्रिड पैटर्न पर बने शहर, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम और वजन और माप के लिए एकदम पक्के स्टैंडर्ड्स, ये सब क्या दिखाता है? यही कि वो एक बेहद ऑर्गेनाइज समाज था जो प्लानिंग और ट्रेड में माहिर था। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या हुआ? इसके बाद पंजाब एक तरह का कह सकते हैं कि एक चौराहा बन गया। एक ऐसा चौराहा जहां से नए नए लोग, नए विचार और बड़े बड़े साम्राज्य लगातार गुजरते रहे और अपनी एक छाप छोड़ते चले गए। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इतिहास में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ सिंधु घाटी के लोग थे जो बड़े बड़े शहर बनाने वाले अर्बन प्लानर्स थे। दूसरी तरफ वैदिक काल आया जिसकी संस्कृति ज्यादातर ग्रामीण यानी रूरल थी। जिंदगी का फोकस ट्रेड और शहरों से हटकर अब धर्म ग्रंथों और यज्ञों पर आ गया। ये पंजाब की पहचान में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त कल्चरल शिफ्ट था। और बस इसके बाद तो जैसे साम्राज्यों का एक लंबा दौर ही शुरू हो गया। अब जाहिर सी बात है, इतनी उपजाऊ जमीन, इतनी अहम लोकेशन, तो हर बड़ी ताकत की नज़र तो इस पर पड़नी ही थी। एक के बाद एक, पहले फारसी आए, फिर पश्चिम से सिकंदर की यूनानी, फिर हमारे अपने मौर्य, फिर मध्य एशिया से कुषाण और आखिर में मुगल। पंजाब हमेशा से ही सत्ता का एक बड़ा केंद्र रहा। सदियों तक बाहरी ताकतें आती जाती रहीं, लेकिन फिर इसी मिट्टी से एक नई शक्ति का उदय हुआ। एक ऐसी शक्ति जिसने पहली बार एक मजबूत और खालिस पंजाबी पहचान बनाई। ये कहानी है सिख साम्राज्य के उदय की। ये जो शब्द है ना, ये किसी और के नहीं बल्कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के हैं। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो अपनी सेक्युलर सोच के लिए जाना जाता था। उनका फलसफा बड़ा सीधा था। उनकी हुकूमत में सब बराबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका क्या धर्म है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर सुनने में शायद ये सिर्फ एक नंबर लगे, है ना? लेकिन जरा सोचिए, ये उनके बनाए साम्राज्य का विशाल आकार था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि उनकी जबरदस्त सैन्य ताकत और प्रशासनिक काबिलियत का जीता जागता सबूत है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर टिका कैसे? इसकी सफलता के पीछे 4 बड़े स्तंभ थे। पहला, एक सेक्युलर सरकार जहां सबको बराबरी का हक था। दूसरा, उनकी खालसा आर्मी जो यूरोपियन तर्ज पर मॉडर्न बनाई गई थी। तीसरा, उन्होंने पहली बार पंजाब के बिखरे हुए इलाकों को एक किया। और चौथा, कला और आर्किटेक्चर को भी खूब बढ़ावा दिया। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सिख साम्राज्य की इस चमक के बाद एक बहुत ही मुश्किल और अंधेरा दौर आया। एक ग्लोबल सुपर पावर से टकराव हुआ और फिर इस जमीन का एक बेहद दर्दनाक बंटवारा। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से बदला। सोचिए, 1845 में एंग्लो सिख लड़ाई शुरू हुई और सिर्फ 4 साल में 1849 तक इतना बड़ा और ताकतवर सिख साम्राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। और फिर करीब 100 साल बाद 1947 में जब आज़ादी मिली तो उसी के साथ पंजाब के बंटवारे का कबीना भरने वाला जख्म भी मिला। बंटवारे को समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि उस वक्त का पंजाब था कैसा। जैसा कि हम देख सकते हैं, मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा थी, उसके बाद हिंदू और सिख। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो लोग थे जो सदियों से एक दूसरे के साथ रहते आए थे, एक मिली-जुली संस्कृति का हिस्सा थे। और फिर 1947 में एक लकीर खींच दी गई जिसने इस पूरे ताने बाने को ही तोड़ कर रख दिया। और इस बंटवारे की जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ी
वो बहुत बहुत भयानक थी। 20 लाख से ज्यादा लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए। ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े माइग्रेशंस में से एक था, और इस हिंसा में अंदाजा है कि करीब 10 लाख जानें गईं। यकीनन ये पंजाब के इतिहास का सबसे काला, सबसे दर्दनाक पन्ना है। लेकिन पंजाब की जो रूह है, जो उसकी स्पिरिट है, वो टूटने वाली नहीं है। तो ये कहानी सिर्फ दर्द और त्रासदी पर खत्म नहीं होती। ये कहानी है फिर से उठ खड़े होने की। बंटवारे के इतने गहरे जख्मों के बाद भी इस धरती ने अपनी एक नई पहचान गढ़ी। तो आज का पंजाब क्या है? अरे ये वो पंजाब है जो हरित क्रांति का दिल बना, जिसने पूरे देश का पेट भरने में मदद की। ये वो पंजाब है जिसके लोग दुनिया के कोने कोने में छाए हुए हैं, एक ग्लोबल पहचान बना चुके हैं। यहाँ का संगीत, यहाँ का सिनेमा पूरी दुनिया को नचाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोगों का वो जज्बा, वो स्पिरिट जो कभी हार नहीं मानती। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ रुकते हैं। सिंधु घाटी की हजारों साल पुरानी नींव से लेकर साम्राज्यों के दौर तक, महाराजा रणजीत सिंह के राज से लेकर बंटवारे के नासूर तक, और आज की इस जबरदस्त एनर्जी तक, इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद सवाल यह है कि पंजाब की ये जो अमीर विरासत है, ये उसके आने वाले कल को, उसके भविष्य को कैसे संवारेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खुद वक्त ही देगा।